टाइम पर आ जाना चाहिए। रद बहुत मारूंगी सरफराज, तुमको तो सबसे पहले मैं ब्लॉक मारूंगी। हाँ, टाइम पर आ जाना चाहिए। तुम्हें समझ में आता है मैं कितना क्लास लेती हूँ? बेटा सामने आ जाना, तुम लोग इतना भयंकर कूटूंगी ना कि तुम जितना बकवास करते हो ना सब निकल जाएगा। भूल गए उस दिन हम भाग गए थे छोड़ के क्लास आपका? इसके क्लास में भागे थे गुस्से में? इसके क्लास में गुस्से में नहीं गए थे ना, वो दूसरे क्लास में गए थे। हाँ, इसलिए नहीं पता है इसको, इसीलिए नहीं पता है। हाँ बेटा मैं बहुत भयंकर हूं, बहुत भयंकर। दिखा तो क्या लिखा है? गुरुजी। अरे अनंत मैं गुरुजी नहीं हूं। ब्लॉक मारो इन सबको। आशुतोष तिवारी लगता है उस दिन ये जेला होगा। हाँ कलीम क्या हो गया? हाँ शांति से पढ़ो, एकदम शांति से, एकदम चू चपड़ कुछ नहीं। टाइम से आ जाना चाहिए। अभी मैं क्लास से आ रही हूं, समझी? हाँ हमको क्या समझो तुम लोग, बेरोजगार? अरे यार ये कहां से खुल गया? ओके चलो नेक्स्ट आओ। भयंकर नहीं क्यूट हो बेटा, मैं बहुत भयंकर हूं। चलो देखो ध्यान से, नेक्स्ट पॉइंट पे आओ बेटा। इसमें बस एक वर्ड आओ डियर, और मैं अब आपको समझाती हूं। कहां गया यार? मुझे खोलो तो, जो खोल कर रखे थे। अरे कोई जरूरी नहीं है बेटा, अभी पर वोकैबुलरी करो ना मेरे बुक से, वॉल्यूम 1 से करो ना। अच्छा एक स्लाइड पीछे से था। हाँ चलो, हाँ ठीक है बेटा। चले अब आ जाओ नेक्स्ट पॉइंट पे। ये एक बात बताओ, इन नाउन में सिर्फ एक पेज कैसे है यार? तो ये कहाँ गया? एक पेज ही है, देखो तो ये क्या हुआ है? ये कैसे हुआ? अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट ध्यान से सुनना बेटा। एक तो सबसे पहले एक वर्ड में आ जाओ यहां पे डियर, एक और वर्ड में आ जाते हैं शीप। ठीक है बेटा, शीप एंड डियर को ध्यान से देखना। मैं शीप में एस लगाऊंगी तो गलत हो जाएगा, डियर में एस लगाऊंगी तो भी गलत हो जाएगा। यानी कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जिनको याद रखना आप, इनका जो फॉर्म होगा ना, फॉर्म बेटा, फॉर्म इनका हमेशा ऑलवेज सिंगुलर होगा, ऑलवेज सिंगुलर। इनका फॉर्म हमेशा हमेशा सिंगुलर रहेगा। नहीं वैष्णवी, वो कैप का बैच अलग से नहीं लेना बेटा, आपको सारा वो कैप कराएंगे। ठीक है रुक जाओ। कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो हमेशा फॉर्म से सिंगुलर होंगे, लेकिन मीनिंग से क्या होंगे बेटा? मीनिंग याद रखना, मीनिंग से ये सिंगुलर भी हो सकते हैं, मीनिंग से ये प्लूरल भी हो सकते हैं। ये मीनिंग से सिंगुलर और प्लूरल बन सकता है। सिंगुलर के साथ आप सिंगुलर वर्ब लगाओगे, जब ये प्लूरल के रूप में आएगा तो प्लूरल वर्ब लेगा, लेकिन इनका फॉर्म कभी भी सिंगुलर और प्लूरल में प्लूरल नहीं होता, सिर्फ सिंगुलर होता है। प्रत्युष, ग्रे हेयर्स बिल्कुल चलेगा बेटा, लेकिन अभी रुक जा, अभी वहां पहुंचे नहीं है। रीता पाल, कोई प्रॉब्लम नहीं बेटा, मेरे से मिल जाते हैं बच्चे, कोई इश्यू नहीं। मेरा नंबर 8860333003, 8860333003। ठीक है सुनो ध्यान से बेटा। डियर एंड शीप फॉर्म्स हमेशा प्लूरल होते हैं, सॉरी फॉर्म्स हमेशा सिंगुलर होते हैं। वर्ब इनके साथ प्लूरल सिंगुलर दोनों हो सकता है। और अच्छा स्लाइड 59 से करना तो कोई बात नहीं बेटा, मैं ये कर दूं फिर स्लाइड 59 में चली जाऊंगी। ठीक है अच्छा 59 वाला नहीं कराया, ठीक है रुक जाओ, पहले ये खत्म कर लो उसके बाद चले जाते हैं। ठीक है ये आगे करके रख,
खोल कर रख दिया था, इसलिए मैंने इसी में कराना शुरू कर दिया मैंने। डियर शीप ऑफस्प्रिंग, बेटा ऑफस्प्रिंग का मतलब होता है जो आगे आने वाले बच्चे होते हैं ना, वंशज, उसको कहते हैं। एयरक्राफ्ट, हवाई जहाज। वेकेशन और फिश, बेटा फिशेस जब लगा देते हो ना तो अलग अलग प्रजाति के फिश हो जाते हैं, अलग अलग प्रजाति के फिश हो जाते हैं। जल्दी से फटाफट 1 से 6 तक करो, जल्दी से करना। संदीप, CHSL हो, CGL हो, सबके साथ बेटा सब करना पड़ेगा। आप क्या समझ रहे हो, CHSL या MTS क्या आसान बहुत है, कुछ नहीं करना पड़ेगा। रिप्लाई तो करने नहीं हो आप अंशु, मैं रिप्लाई नहीं करती हूँ बेटा, क्या करूं, इतना सारे मैसेजेस रहते हैं ना, दन दना के सारे मैसेज आते हैं, और जो बदमाश लोग होते हैं ना उसके मैसेज दिख जाते हैं जल्दी से ही। जब आते साथ सरफराज का मैसेज दिख गया, फिर मुझे लगता है इस बैच में मैंने कभी भी बदमाशी करने वाले बच्चों को पनिश नहीं किया है, इसीलिए तुम लोग मजे से बदमाशी कर रहे हो। पता मैं क्या करती हूँ, मैं क्लास ऑफ करके भाग जाती हूँ, जाओ जो करना कर लो। हो गया, चलो 3, बेटा 3 है तब भी डियर ही होगा, डियर्स जैसा कोई वर्ड ही नहीं है। लेकिन 3 है तो आर लगा दो। अब बोलोगे मैं मारे गए, तो ठीक है मारे गए, पास्ट टेंस की बात हो रही है तो आर हटा के वर्ड लगा देती हूँ, ठीक है। मारे गए की बात अगर होगी तो वर्ड लगा देते हैं, लेकिन वर आएगा, अब प्लूरल वर्ब आराम से आया। सिंगुलर होता तो वॉस होता, प्लूरल होता तो वर होता। अब एक की बात करेंगे तो 1 डियर, एक में भी डियर आया देखो, और वॉस किल्ड आया, बी का फॉर्म पास्ट टेंस लगा दिया वॉस, यानी सिंगुलर है तो वॉस, प्लूरल है तो वर, लेकिन डियर का डियर्स नहीं हो पाया, यानी फॉर्म से ये हमेशा सिंगुलर है, वह प्लूरल भी ले सकते हैं। He bought 1 fish and cooked it. He bought 2 fish ही होगा, बेटा सेम प्रजाति के फिश लोग कुक करते हैं ना, है ना, तो वो सिंगुलर ही चलेगा। क्यों? क्योंकि इनके प्लूरल फॉर्म तभी इस्तेमाल करोगे जब अलग अलग प्रजातियों के फिश की बात करते हो। ये फिशेस की बात करते हैं। फिशेस लुक ब्यूटिफुल इन एक्वेरियम, एक्वेरियम में फिशेस यानी कि अलग अलग प्रजाति के फिश, ठीक है। यस निहारिका, एक बार वो क्या की क्लास थी और गुस्से में मैंने क्लास ऑफ कर दिया था, तो इसलिए समझाती हूँ मुझे पंगा मत लेना, ठीक है। मैं तो भाग लूंगी, उसके बाद केडी लाइव वाले मनाते रहेंगे, तुम लोग मनाते रहोगे, हम तो फिर जाकर जाती हूँ, फिर सो जाती हूँ। ये बेचारा खड़ा होकर इसको भी याद आ रहा है कि हाँ ऐसा ही किया था मैम ने। 1 मिनट रुकना बेटा। चलो हो गया, नेक्स्ट आओ। ही डाइड इंटेस्टेट, बेटा इंटेस्टेट का मतलब ही तो पता होना चाहिए। मेरा नंबर कितनी बार मांगोगे बेटा? इंटेस्टेट का मतलब होगा तभी ना मैं फिट करूंगी कि क्या आएगा। सुनो, इंटेस्टेट का मतलब होता है विदाउट अ विल। विल का मतलब वसीयत है ना, कि मेरे मरने के बाद किसको प्रॉपर्टी जाएगा, वो वसीयत इज कॉल्ड विल। अगर कोई बिना वसीयत मर रहा है इसका मतलब क्या है? ही हैज नो ऑफस्प्रिंग, उसका कोई औलाद ही नहीं है, ऑफस्प्रिंग। मैंने कहा ना बेटा ये 5-6 वर्ड्स में थे, अब वर्ड को ढूंढना भी तो पड़ेगा। द पोचर्स किल्ड 3 डियर, डियर जैसा कोई वर्ड ही नहीं है, ठीक है। नहीं संतोष, एक्वेरियम में बेटा सुंदर सुंदर बनाया जाता है। एक्वेरियम को अलग अलग फिश प्रजाति के रखोगे तभी तो सुंदर लगेगा। नहीं हाँ क्या बोल रही देखो, MTS के पहले अभिषेक, ऐसे कैसे होगा यार। MTS क्या हो रहा है? ठीक है, ये सब नहीं हुआ था क्या? 59 से बोला है इन लोगों ने, यहां तक कराया था, ये करवा दिया था, उसके बाद ये नहीं करवाया था उस दिन। चलो, पोचर्स का मतलब बेटा
पोचर्स मतलब जो इलीगल तरीके से हंटिंग करते हैं, और आजकल तो हंटिंग अलाउड ही नहीं है, तो पोचर्स ही कहलाएंगे, हंटर्स थोड़ी कहलाएंगे। जो क्वेश्चन पूछना है शमीम पूछ लो। वो क्या आपके लिए बुक, अभी तो बेटा बुक आएगा 27 तारीख को। हाँ देखो, कलरफुल बनाने की कोशिश की जाती है ना। चलो नेक्स्ट सुनो ध्यान से बेटा। जो मैंने पढ़ाया था, एक पोर्शन छूट गया था, वो बता दो। मैंने आपको कहा था कि उसमें पोल्ट्री भी था, याद है इसके पहले वाला? चलो मैं आपको एक बार फिर से रिवाइज करा दूं। मैंने आपको ये कहा था कि ये सारे नाउन्स ऐसे हैं जो देखने में सिंगुलर है। क्यों? क्योंकि SES नहीं लगा हुआ बेटा, लेकिन मीनिंग से प्लूरल है। इनको प्लूरल के रूप में लगाना और इनके साथ प्लूरल वर्ब ही आएगा। ठीक है, अब सुनो बेटा, देखो ध्यान से, यहां पे आओ। क्या नोट्स मिल गया? पसंद आया आपको? बिल्कुल कलरफुल वो भी है ना। किताब खोलो और आप सीधा पढ़ना शुरू करो। अब आपको कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है। सुभाष देखो, सुनो, बाकी लोग अपना PDF से पढ़ रहे हो, PDF से पढ़ो। किताब खरीदना तो खरीदना, आपकी मर्जी है। आ जाओ, सुनो ध्यान से। पोल्ट्री का मतलब क्या है बेटा? पोल्ट्री का मतलब क्या है पहले वो जानोगे, तब ना बोलेंगे सिंगुलर लगेगा कि प्लूरल लगेगा। पोल्ट्री का मतलब हेन्स एंड डक्स हो बेटा। आप जब पोल्ट्री फार्म जाते हो ना, आप वहां देखोगे मुर्गियां होंगी, बतख होंगे, ठीक है ना, उनका अंडा का व्यापार होगा, या फिर उनके मीट का व्यापार होता है। मीट मतलब वही चिकन और डक्स के मीट की बात हो रही है। अगर आप पोल्ट्री में आपका मतलब है, सेंटेंस से आपका मतलब है हेन्स एंड डक्स, तब बेटा वो हो गया प्लूरल नाउन। लेकिन कई लोग कहते हैं ना कि भाई पोल्ट्री ज्यादा अच्छी होती है, और बीफ और मटन जो है इसमें बहुत फैट्स होता है ना। अगर ऐसा बोलेगा तो उसका मतलब क्या है? मुर्गियां नहीं, उसका मतलब है मुर्गी का मांस। उनका मतलब है डक यानी बतख का मांस। यानी अगर आपका मतलब मीट है तो बेटा याद रखना, मीट में भी S नहीं लगता है, मीट भी सिंगुलर फॉर्म में ही होता है। तो पोल्ट्री से अगर आपका मतलब उसका मीट है तो सिंगुलर हो गया। फिर आओ कैवलरी एंड इन्फेंट्री। बेटा कैवलरी जो होता है ना, वो घुड़सवार सैनिक को बोलते हैं, लेकिन घुड़सवार सैनिक का जो यूनिट होता है उसको भी बोलते हैं। अगर आपका मतलब सैनिकों की बात हो रही है, अगर आपका मतलब सैनिकों की बात हो रही है तो प्लूरल नाउन होगा। अगर आपका मतलब घुड़सवार सैनिक की यूनिट की बात हो रही है तो सिंगुलर नाउन होगा। अगर आपका मतलब पैदल चलने वाले सैनिकों की बात हो रही है तो इन्फेंट्री मतलब प्लूरल नाउन। और अगर आपका मतलब उन सैनिकों का यूनिट है तो सिंगुलर नाउन। पेसेंट्री अभी रुक जाओ, अभी पहले समझो ध्यान से। मैं अगर अपने आर्मी में ये बताऊं कि भाई मैं उस यूनिट की बात कर रही हूं जिसमें घुड़सवार सैनिक होते हैं, मैं उस यूनिट की बात कर रही हूं जिसमें पैदल सैनिक होते हैं, कहोगे मैम आप यूनिट की बात कर रहे हो। यूनिट का मतलब हो गया सिंगुलर नाउन। मैं कहूंगी भाई ना, मैं बात कर रही हूं पैदल सैनिकों की। इन्फेंट्री से मेरा मतलब है पैदल सैनिकों की बात कर रही हूं। कैवलरी से मेरा मतलब है घुड़सवार सैनिकों, तो बोलो कि सैनिकों, तो सैनिकों के लिए प्लूरल नाउन हो जाएगा। पोल्ट्री का मतलब बेटा मैंने कहा ना, पोल्ट्री का दो मतलब है। पोल्ट्री मतलब जो मुर्गी फार्म जो होते हैं ना, जिसमें हेन्स एंड डक्स पाले जाते हैं उसके मीट के लिए, उसके अंडों के लिए। तो याद रखना, अगर आपका मतलब वो हेन्स एंड डक्स है तब तो प्लूरल नाउन। और अगर आप पोल्ट्री से आपका मतलब मीट है, किसका मीट? वही हेन्स एंड डक्स का, तो सिंगुलर नाउन। पिसेंट्री, बात क्या करना चाहते हो पिसेंट्री से? आपका मतलब पिसेंट्री से आपका मतलब है फार्मर्स, ओके, तो प्लूरल नाउन है। अगर आपका मतलब पिसेंट्री से खेती बाड़ी है
तो सिंगुलर नाउन। आए समझ में? चलो अब अगर ये समझ में आया तो जरा फटाफट इसको करो। तो बेटा वोकैबुलरी बुक का पीडीएफ नहीं, जो मैं पढ़ा रही हूं उसका आपको A4 साइज में पीडीएफ मिल जाएगा। नहीं बेटा अमित मैं यूट्यूब पे लाइव नहीं हूं आज। हाँ रात में आज मैं सेंटेंस इंप्रूवमेंट कराऊंगी 10 बजे चैनल इंग्लिश बाय नीतू मैम में, ठीक है ना। तो सेंटेंस इंप्रूवमेंट पूरा मिक्स्ड, और जानते हो कब का? 2018 का। यस थैंक यू सो मच। एक्यूज का नाउन फॉर्म एक्यूजेशन होगा राजू। जल्दी जल्दी करो। फटाफट करते चले जाओ। हो गया? चलो आराधना बेटा पढ़ो, समझ में आएगी, ठीक है। कोशिश करो, एकदम आराम से होगा। है पिसेंट्री क्या है? थैंकलेस प्रोफेशन। ओके हम तो इस खेती बाड़ी की बात कर रहे हैं, है ना। किसानों की बात नहीं कर रहे हैं, कह रहे हैं भाई किसानी ऐसा प्रोफेशन है जिसमें कोई भी आके थैंक यू भी नहीं बोलता, है ना। तो इसका मतलब है थैंकलेस प्रोफेशन है, प्रोफेशन की बात है तो इज। और पेसेंट्री रेजिंग स्लोगन्स अगेंस्ट द गवर्नमेंट, सरकार के खिलाफ नारे लगा रहे हैं। स्लोगन्स मतलब नारे, और रेज मतलब लगाना, नारे लगा रहे हैं। कौन लगा रहा होगा भाई? किसान लगा रहे होंगे ना। तो पेसेंट्री आर रेजिंग, जहां पर आपका मतलब किसान की बात हो रही है, और एक नहीं कई किसानों की बात हो रही है, ठीक है ना। और यहां पर बेटा खेती बाड़ी किसानी की बात हो रही है। पोल्ट्री डैश देन रेड मीट, यहां कंपैरिजन हम पोल्ट्री की कर रहे हैं रेड मीट से, यानी मीट का कंपैरिजन मीट से होगा ना। तो पोल्ट्री इज, और यहां पर पहले कल का मतलब समझ में आएगा तब ना बनाओगे, है ना। सुनो ध्यान से। एयरफोर्स में 18 आ गया 20 में। राजू वेरी गुड, बहुत अच्छा। 10-20 में 20 ला रहे हैं लोग, ध्यान रखो। नोटबुक कैसे बनाए? बेटा नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है अभिषेक। और मैं आप लोग को एक चीज बता रही हूं, मैंने कल बहुत जगह से बुक्स मंगवाए। जो मैंने देखा है अमेजोन और फ्लिपकार्ट में बहुत लोग नकली बुक बेच रहे हैं, और उनका बुक का क्वालिटी बहुत गंदा है, पेजेस की क्वालिटी बहुत गंदी है, ठीक है। दूसरी बात है हमें भी घाटा हो रहा है, आपको भी कोई फायदा नहीं हो रहा है। अगर आप ऑनलाइन बुक खरीद रहे हो तो प्लीज केडी पब्लिकेशन से खरीदना, क्योंकि आप बाकी जगह से जो खरीद रहे हो ना, सिर्फ 20, 25, 50 रुपया कम के कारण आप पुराना वाला जो होता है ना, जो पुराने एडिशन वो ले रहे हो, प्लस आप नकली बुक ले रहे हो जिसमें पेजेस बहुत पतले हैं और छपाई इधर का उधर दिख रहा है, ठीक है। इसीलिए अगर आप ऑनलाइन बुक परचेज कर रहे हो प्लीज सिर्फ केडी पब्लिकेशन से खरीदना। चलो कल का मीनिंग क्या होता है पता है? भारी संख्या में मारना, किल इन लार्ज नंबर। और देखते हो जब बर्ड फ्लू आता है तो फार्म हाउस में जाते हैं ये सरकारी लोग और मार देते हैं, है ना, किसको? मुर्गियों को। जैसे इस बार क्या हुआ था, एक का जो कड़कनाथ नहीं होता, जो मुर्गी काली वाली मुर्गी बहुत महंगी होती है ना, उसका सारा कड़कनाथ को एक साथ वहां गड्ढा खोद के दबा दिया। बर्ड फ्लू फैला था और वो बेचारा बहुत रोया था कि मतलब बहुत परेशान हुआ था, क्योंकि उसको एक बहुत बढ़िया ऑर्डर मिला था। ये MS धोनी भी शायद इसका कुछ व्यापार किया है, तो वहीं से उसको बहुत बढ़िया मिला था
ऑर्डर। तो बेचारा बहुत दुखी हुआ था। तो जैसे बर्ड फ्लू फैलता है ना, सरकारी लोग आते हैं, आपके मुर्गी फार्म में घुस जाएंगे, आपके पोल्ट्री में, आपसे कुछ नहीं पूछेंगे, सारी मुर्गी को उठाएंगे और सबको जान से मार देंगे। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि लालच में लोग तो बेचेंगे ही चिकन, और बेचेंगे तो फिर बर्ड फ्लू फैलेगा, है ना? क्लियर? तो इसीलिए पोल्ट्री वर कल्ड, क्योंकि मुर्गियों को मार दिया गया बर्ड फ्लू को रोकने से, है ना? बर्ड फ्लू को चेक करने के लिए। ठीक है? संजीव पटना में आके ऑफलाइन ले कैसे ले बेटा, बताओ? मैं पटना में 6 महीने तक लगातार आई थी, ठीक है, जब लॉकडाउन खुला था ना उस समय। लेकिन फिर उसके बाद फिर जब फैला ना, तो हुआ क्या कि फिर 48 घंटे का आपको रिपोर्ट देना पड़ता कि हाँ आपको कोविड नहीं है। उस समय फिर हमने बंद कर दिया। बलवीर, असली बुक की बस यही पहचान है कि आप केडी पब्लिकेशन से लो। हमने बहुत कोशिश कर ली, अब शायद कुछ नया एक रूल आ रहा है फ्लिपकार्ट में कि हम अगर अप्रूव करेंगे तभी कोई बेच सकता है, क्योंकि उन लोगों ने बाढ़ आ गया है, ऑनलाइन में कोई भी बेचने लगा है, अपना छपवा रहे हैं, बेच रहे हैं, और मार्जिन के लिए क्या करते हैं ना, खराब पेपर यूज करते हैं। हम लोग को मार्जिन बहुत कम बचता है, लेकिन हम लोग अच्छी पेपर का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि भाई हम लोग का नाम है ना, ठीक है, अपना नाम कौन खराब करेगा। दूसरा, उन लोग क्या करते हैं ना बेटा, मान लो जैसे ये स्पोकन का बुक है, ये पहला एडिशन है, उन्होंने इसका पीडीएफ का पूरा ढंग से बना लिया है, अब वो यही बेचते रहेंगे बेटा। उसके बाद हमने स्पोकन बुक को कलर कर दिया है, उसके बाद कई जगह पे हम देखते हो जब पढ़ाते हैं तो ऐसा कुछ कुछ करेक्शंस आता रहता है, तो वो पेज फोल्ड करके रखते हैं, करेक्शंस ये आया है, नेक्स्ट बार छपने जाता है तो वो करेक्शन के साथ भेजते हैं। लेकिन वो लोग थोड़ी करेंगे वो सब चीजें, वो लोग बस अपना बेचते रहते हैं, एक ही को जो किए हुए हैं बेचते रहते हैं। तो मैं यही समझा रही हूं आपको कि 90% चांसेस है फ्लिपकार्ट और अमेजोन में कि आपने पुराना एडिशन और फर्जी बुक ले लिया, बस यही चीज। देखो कविता ने कहा कुछ पेज भी गायब होते हैं बीच से, क्योंकि उन लोग उतना ध्यान थोड़ी देगा यार। यहाँ पे हमारे यहाँ पे जो प्रिंटिंग में बैठे हुए हैं ना, वहां पर भी 3-4 ऐसे मंझे हुए लोग बैठे हुए हैं कि बुक्स को फटाफट पलट के देखते हैं कि हाँ इसका पेपर का सेटिंग ठीक है कि नहीं, पेज नंबर बीच में तो गायब नहीं है, और अगर कहीं गायब होता तो पूरा माल वापस आएगा, उनको अच्छे से पता है, तो लोग बहुत ध्यान रखते हैं। ठीक है, चलो। बर्ड फ्लू बेटा एक बीमारी है, बर्ड्स के थ्रू फैलता है, ठीक है। नहीं हम देखो, हम पहले बोल देते थे कि कहीं से ले लो ना बुक, वही है, फ्लिपकार्ट ले लो, अमेजन ले लो, कहीं से ले लो। लेकिन इस बार मैंने जब परसों मंगवाया तो मैंने खुद आश्चर्य किया कि भाई ये तो पूरा नाम भी बदनाम कर रहा है। नहीं बेटा, कैश ऑन डिलीवरी का कोई ऑप्शन केडी पब्लिकेशन आपको नहीं दे पाएगा, ठीक है। चलो, इन्फेंट्री डैश टॉट हाउ टू कॉम्यूफ्लाज देमसेल्व्स। अब भाई मीनिंग पता हो तब ना। चलो, कॉम्यूफ्लाज का मीनिंग पता नहीं तब भी देम तो समझ रहे हो, देम मतलब प्लूरल, तो प्लूरल मतलब हम लगा दें इन्फेंट्री वर थॉट। अब मैं समझा दूं इसका मीनिंग क्या है। बेटा आपने देखा होगा सैनिकों को 2 तरह के ड्रेस में रहते हैं, एक तो ग्रीन ग्रीन पत्ता वाला ड्रेस में रहते हैं ना, और एक देखना थोड़ा थोड़ा ब्राउन ब्राउन जैसा ड्रेस में रहेंगे, है ना। दोनों याद रखना, एक तो वो लोग पहनते हैं जहां पे बहुत जंगल हरियाली होता है, तो वहां पे खुद को वहां के पत्तों के साथ मिक्स हो जाए कि अलग अलग ना दिखे, बेटा वही तो कॉम्यूफ्लाज होता है। और गिरगिट बहुत अच्छा से कॉम्यूफ्लाज करता है, देखते हो ना, जहां पर जाएगा वहीं पर वैसे कलर का वो अपना कलर ले लेता है, वही तो कॉम्यूफ्लाज होता है। तो हमारे सैनिकों को भी सिखाया जाता है कॉम्यूफ्लाज करना खुद को आसपास के एनवायरमेंट से। तो इन्फेंट्री वर थॉट, यहां पे सैनिकों की बात हो रही है बेटा, जहां पर यूनिट वर्ड दिख जाए समझ जाओ वो सिंगुलर है, ठीक है। नेक्स्ट सुनो बेटा, पुलिस पर्सनल, बेटा पर्सनल में एस मना किया था ना, और पब्लिक भी प्लूरल है, जनता, इनके साथ भी एस नहीं आएगा। पुलिस पर्सनल, पुलिस पर्सनल, पब्लिक, ये सब प्लूरल था। बेटा मैंने कहा कि हेंस एंड डक्स को ही तो गला काट के, यानी क्या करते हैं हम लोग, ऐसे पकड़ के ऐसे घुमा देते हैं, और बहुत ढेर सारा रहता है ना तो कहीं पर डुबा के मार देते हैं हम लोग, क्योंकि उनको मारना है बस। प्रतिभा, यस बेटा, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट पे आओ। देखो बेटा इसमें सब
कुछ आपको अलग सा दिखेगा, क्योंकि ये पूरा का पूरा चैप्टर में हमें वही पढ़ना है जो हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों को नहीं आता। अरे अशोक, लेट मी सी। राजीव, मैंने कहा ना बेटा, मेरा बुक इतना फेमस हो गया है ना कि कहाँ क्या फर्जीवाड़ा चल रहा है वो तो भी हम बता ही नहीं पाएंगे आपको। आओ बेटा, ये 5 वर्ड्स देखो ध्यान से। गुड्डू नहीं पता बेटा, अब रुको, मुझे अब अच्छे से पढ़ाने दो पहले, और ये सब सारी बातें अब थोड़ी देर बाद, ठीक है? सुनो, सिर्फ 5 वर्ड्स देखो ध्यान से। हेडक्वार्टर्स, स्पीशीज, सीरीज, इनिंग्स एंड प्रेमिसेस। बेटा पुलिस पर्सनल, मैं पर्सनली की बात नहीं कर रही हूं अंशिका, पर्सनल मतलब स्टाफ, PERSONNEL का मतलब स्टाफ होता है। दिनेश, वो कैप और ग्रामर में कौन से बुक से होंगे? बेटा वॉल्यूम 1 तो एक ले ही लो सबसे पहले। चलो अब सुनो ध्यान से, सुनो बेटा, ये हेडक्वार्टर जो आप बोलते हो ना, पुलिस हेडक्वार्टर, बेटा पुलिस हेडक्वार्टर कोई वर्ड ही नहीं है। अब बोलोगे मैम एक ही तो हेडक्वार्टर है पुलिस का दिल्ली में, आपके ITO में। मैं कहूंगी भैया एक ही है, लेकिन वो हेडक्वार्टर वर्ड नहीं है, हेडक्वार्टर से सुजीत आ रहा है, ठीक है? हेडक्वार्टर्स है, हेडक्वार्टर कोई वर्ड ही नहीं है। फिर कहोगे देखा है, बेटा आपने देखा भी होगा तो वर्ब के रूप में देखा होगा, नाउन के रूप में हेडक्वार्टर वर्ड कोई है ही नहीं, ठीक है? सुनो ध्यान से। अब आओ, अगर मैं कहूं द हेडक्वार्टर ऑफ यूनिसेफ, यूनिसेफ का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है, ठीक है एक ही है भाई, लेकिन हेडक्वार्टर्स लगाओ। और ये बेटा हमेशा प्लूरल में होगा, ये सब हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही होगा, लेकिन इसका सिंगुलर में भी यूज और प्लूरल में भी यूज हो सकता है। फिर से वापस आओ, क्या पढ़ाया था कि डियर, शीप, एयरक्राफ्ट है ना, ऑफस्प्रिंग, वो हमेशा सिंगुलर में होगा, लेकिन सिंगुलर प्लूरल दोनों के साथ आएगा। हेडक्वार्टर नहीं, हेडक्वार्टर्स, स्पीशीज, सीरीज, इनिंग्स और प्रेमिसेस, ये हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही होगा, लेकिन ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों में आएगा। शीप खाली सिंगुलर में आता है, लेकिन दोनों इस्तेमाल होता है। हेडक्वार्टर्स खाली प्लूरल में आता है, लेकिन दोनों में इस्तेमाल होता है। डियर खाली सिंगुलर में आता है, लेकिन दोनों फॉर्म के साथ, दोनों इज और आर दोनों के साथ आएगा। इनिंग्स हमेशा प्लूरल ही होगा, लेकिन सिंगुलर प्लूरल दोनों के साथ आएगा। मतलब डियर वाले केस में एस नहीं लगाएंगे और हेडक्वार्टर्स वाले केस में एस नहीं हटाएंगे। समझ में आया? अब आओ, मेनी डैश आर एंडेंजर्ड, कई ऐसी प्रजातियां हैं जो अब विलुप्त प्राय है, तो एंडेंजर्ड। लेकिन मैं कहूं ये जो है ना प्रजाति फ्लाइज का, आप कहोगे मैम एक प्रजाति है फ्लाइज का, तब तो कुछ इसका सिंगुलर फॉर्म लगाओ। मैं कहूंगी बेटा सिंगुलर हो तो सिंगुलर वर्ब लगाओ, प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब लगाओ। लेकिन भैया ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों में इनका फॉर्म चेंज नहीं कर रहा, हम क्या करें? ठीक है ना, क्लियर? अभिषेक हेडक्वार्टर वर्ब के रूप में कैसे यूज करोगे? आप इसी सेंटेंस को लिख सकते हो, यूनिसेफ इज हेडक्वार्टर्ड इन न्यूयॉर्क, है ना? हेडक्वार्टर्ड मतलब उसका हेडक्वार्टर है, राइट? सुनो, हमने आखिरी क्या जीत लिया? हमने आखिरी इनिंग्स जीत लिया। आप कहोगे मैम लास्ट, तो लास्ट इनिंग्स बोलोगे और लास्ट में सीरीज बोलोगे, तो 2 है तब तो कुछ नया बोलो। मैं कहूंगी मेरे पास है ही नहीं नया। सिंगुलर में भी इनिंग्स, सिंगुलर में
सीरीज, प्लूरल में भी वही है, ये हमेशा प्लूरल फॉर्म में होगा, इनका सिंगुलर है ही नहीं तो हम क्या करें, ठीक है। लेकिन हाँ वर्ब सिंगुलर लेगा अगर सिंगुलर होगा तो मैम ये वर्ड्स याद कर ले, रामकृष्ण सेहरा, तो हम क्या यहाँ पर रामायण सुना रहे हैं कि बेटा रामायण सुनो और सुन के मन बहल जाए तो घर चले जाना है। हद है। चलो अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे पहुंच रहे हैं और ध्यान से सुनना बेटा, यहां पे लेटर देख रहे हो और लेटर्स भी देख रहे हो, है ना, लेटर भी देख रहे हो और लेटर्स भी देख रहे हो। अब सुनो बेटा, लेटर का मतलब क्या है, कहोगे मैम ए बी, ए पहला लेटर है, इंग्लिश अल्फाबेट का पहला लेटर है। फिर कहोगे लेटर का मतलब तो चिट्ठी भी होता है ना, लव लेटर देते हो, अब तो लव लेटर का जमाना खत्म हो गया, हमारे समय में लव लेटर्स मिलता था, लेटर्स बोल दिया मैंने, देखो लेटर्स अपना इंपॉर्टेंस दर्शा रही हूँ कि मुझे लव लेटर ने लव लेटर्स मिलते थे। अब मैं कहूं ए से लेकर जेड तक क्या है, तो लेटर्स है, अक्षरों की बात हो रही है। मैंने कहा लव लेटर्स मिलते थे भाई, चिट्ठी नहीं, इतना सस्ती थोड़ी थी, चिट्ठियां मिलती थी मुझे, देखो। लेकिन लेटर्स का मतलब साहित्य भी होता है, यानी लिटरेचर भी होता है। चलो नेक्स्ट सुनो, देखो मैंने क्या कहा, सिंगुलर में दो मीनिंग लिखा तो प्लूरल में एक और मीनिंग जोड़ दिया। सिंगुलर में अगर एक मीनिंग है तो प्लूरल में एक और मीनिंग जोड़ दूंगी। मतलब कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो सिंगुलर में अगर जो मीनिंग इसका आ रहा होगा, सिंगुलर में जो मीनिंग आएगा, इसका जो भी मीनिंग रहेगा, प्लूरल में एक और +1 मोर मीनिंग हो जाएगा। एक मीनिंग है तो प्लूरल में एक और मीनिंग हो जाएगा। जैसे बेटा क्वार्टर की अगर बात कर रहे हो, हाँ क्वार्टर की बात कर रहे हो, सुनो ध्यान से, अगर आप क्वार्टर की बात कर रहे हो तो देखो क्वार्टर हेडक्वार्टर जहां से बना है बेटा, क्वार्टर का मतलब 1/4 होता है, 1/4, एक मीनिंग है ना। अब सुनो, क्वार्टर्स 1/4 +1/4 +1/4 करते हुए प्लूरल कर दिया मैंने, है ना। एक बार फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा था, बहुत हालत खराब है ना इकोनॉमी की, तो फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा कि इकोनॉमी विल, द कंडीशन ऑफ इकोनॉमी विल इंप्रूव इन 3 क्वार्टर्स। उनका मतलब था कि 3 क्वार्टर्स मतलब 9 महीने, साल का 3 महीना ही होगा ना, एक क्वार्टर, है ना। तो द कंडीशन ऑफ इकोनॉमी विल इंप्रूव इन 3 क्वार्टर्स। तो किसी ने जोक लिखा कि प्लीज गिव फुल बॉटल टू इकोनॉमी बट टेल इट टू इंप्रूव फास्ट, है ना। क्योंकि जब भी हम लोग क्लास में पूछते हैं बेटा क्वार्टर का मीनिंग क्या है, कहेगा पौवा। वही तो मीनिंग आ गया, देखो ना, मैं जान रही थी ऐसे ही कोई मीनिंग आएगा। तो क्वार्टर का मतलब 1/4 होता है, तो क्वार्टर्स क्या होगा, वही 1/4 +1 मोर 1/4। लेकिन बेटा क्वार्टर्स का एक और मीनिंग आता है, और वो है जो अभी बताया था ना, रेसिडेंस, प्लेस, प्रेमिसेस, रेसिडेंस हो या प्रेमिसेस हो, तभी तो कहते हैं ना गवर्नमेंट क्वार्टर्स मिला। नहीं, वैसे ही अभी कहा था हेडक्वार्टर्स, क्योंकि वो हेडक्वार्टर्स मतलब वही बिल्डिंग की बात हो रही बेटा, है ना। इसका मतलब मैंने ये कहा कि सिंगुलर में बेटा जितना मीनिंग होगा, प्लूरल में उसका 1 मोर मीनिंग होगा। ठीक है, यहां पे 2 था तो प्लूरल में 3 हो गया, यहां 1 है तो प्लूरल में 2 हो गया। देखो तो राइट। चलो अब आओ फटाफट ये देखो, लेटर अक्षर चिट्ठी, लेटर्स में एक और लिटरेचर ऐड किया मैंने। कस्टम का मतलब जो
चलन होता है ना समाज में, जो चलन होते हैं कस्टम, और कस्टम्स का मतलब बेटा चलन तो है ही, लेकिन कस्टम्स ऑफिसर बनना चाहते हो ना आप, तो सीमा शुल्क की बात कर रहे हैं। मैनर तरीका, तो मैनर्स का मतलब शिष्टाचार, तरीके, एटिकेट्स, और क्वार्टर मतलब 1/4, तो क्वार्टर्स का मतलब 1/4 भी हुआ, और कहीं का जगह रेसिडेंस भी तो हुआ। ठीक है बेटा, कस्टम और ट्रेडिशन में डिफरेंस याद रखना। कस्टम होता है जो आपके समाज में बस चलता है, और ट्रेडिशन का मतलब होता है बहुत पुरानी हो गई और वो आपके धर्म का एक जैसा भाग बन गया, जैसे कि सती प्रथा, ट्रेडिशन है ना, समझा करो। अब जैसे चाय वगैरह जो सर्व करते हो वो आपके समाज का एक कस्टम हो गया है। ठीक है, देखो जल्दी बनाना अब। हो गया। देर आर 26, बोलोगे भाई 26 लेटर्स होते हैं इंग्लिश अल्फाबेट में। आप सुनो ध्यान से, कई लोग अल्फाबेट्स बोल देते हैं, बेटा अल्फाबेट्स नहीं होता, अल्फाबेट होता। क्यों? क्योंकि आप अल्फाबेट का मतलब होता है हिंदी में जो कहते हैं ना वर्णमाला, तो बेटा वर्णमाला वर्णों से मिलकर बनता है ना, और वर्ण में कौन है? 26 लेटर्स इंग्लिश में, है ना, हिंदी में 52 लेटर्स है। राइट? तुम्हारे में जरा सा भी तमीज नहीं है, यू हैव नो मैनर्स। आप कहोगे मैनर्स क्यों लगाए? भाई तमीज के लिए तो मैनर्स ही है। यू हैव नो एटिकेट्स भी बोल सकते, ठीक है। ही बिकेम अ कैसा ऑफिसर? बेटा सीमा शुल्क जमा करने वाला ऑफिसर्स बन गया, वो ऑफिसर बन गया, कस्टम्स ऑफिसर। चाय वगैरह सर्व करना बेटा ये कस्टम है। Economy will improve in 3 quarters. And he lives in a government. Again वही quarters होगा क्योंकि यहां पर premises की बात है। He is a man of क्या? Letter. Man of letter होता है बेटा, man of letters मत, हाँ सॉरी letters होता है, letter नहीं होता है ना। Man of letters होता है, इसका मतलब पढ़ा लिखा व्यक्ति। Man of letters मतलब पढ़ा लिखा व्यक्ति। ठीक है, मैन ऑफ लेटर्स बेटा, मैन ऑफ वर्ड होता है बातों का पक्का, उसमें वर्ड्स मत करना और इसमें लेटर मत कर देना, इसमें लेटर्स ही रहेगा। हाँ, मैन ऑफ लेटर्स का सिनोनिम लिखे हो आप आशुतोष, हाँ तो वो होगा एरुडाइट, उसका आप और लिख सकते हो स्कॉलरली, इंटेलेक्चुअल, ये सब होते हैं पढ़े लिखे लोगों के लिए, ये सब सिनोनिम है पढ़ा लिखा का। देखो बेटा वो कैप का बुक बेटा 27 को हमारे पास डिलीवर हो जा रहा है, हो गया? चलो ये देखो मैंने जो कस्टम ट्रेडिशन समझाया, आदत आपकी अकेले की होती है,
कस्टम आपके समाज की होती है, और ट्रेडिशन जो होता है ना बहुत पुरानी आपके मतलब कह सकते हैं जो आपके समाज में एक नियम आपके धर्म में घुस चुका हो वो होता है। अब मैन ऑफ मैनर्स नहीं होता बेटा, कुछ मैन ऑफ मीन्स होता है, ठीक है। तो वो सब अलग है, यहां पे जितना पढ़ाया उससे बता रही मैं। लिटरेट, यस वैभव लिटरेट कह सकते थे। अब देखो ये ढेर सारा आ गया, अब ये क्या है पहले मैं आपको समझा दूं। सुनो, कुछ पेन, वुड और वाटर, 3 एग्जाम्पल से मैं आपको समझा दूंगी। बेटा पेन का मतलब होता है दर्द, वुड का मतलब होता है लकड़ी, और वाटर का मतलब होता है पानी। ये 3 है जिसका मीनिंग मैंने लिख दिया, ठीक है। लेकिन बेटा अगर आप पेन्स लगाओगे तो ये दर्द जो है ना, ये दर्द से अलग हो गया, डिफरेंट हो गया, दर्द से अलग हो जाएगा। इसका मतलब होता है जो आप कोशिश करते हो, अथक प्रयास करते हो, बहुत प्रयास जो करते हो ना, उसको पेन्स कहते हैं। अगर वुड का वुड्स कर दोगे तो बेटा लकड़ी खत्म, अब हो गया जंगल। और अगर वाटर का वाटर्स कर दोगे तो इसका मतलब पानी खत्म, ये समुद्र हो गया। तो ये हुआ क्या, ये हुआ क्या, सुनो। सिंगुलर नाउन का एक मीनिंग होगा, लेकिन अगर हम उसका प्लूरल बनाने की कोशिश करें ना तो वो या तो गलत हो जाएगा, या फिर जब प्लूरल नाउन बनाओगे तो अ कंप्लीटली डिफरेंट मीनिंग लेगा, वो कंप्लीटली एकदम अलग मीनिंग लेगा, डिफरेंट मीनिंग। कई ऐसे हैं जो अगर प्लूरल नाउन बनाओगे तो कंप्लीटली डिफरेंट मीनिंग लेगा। देखो ठीक है, नहीं भास्कर अभी तो पॉसिबल नहीं बेटा। चलो अब वो कितना है पहले ये देखो, पहले ये पूरे वर्ड्स को अच्छे से रट्टा मारो। अब हो गया, सुनो। पेन का मतलब दर्द, पेन्स का मतलब बहुत बहुत अधिक कोशिश करते हो वो। एयर का मतलब हवा, एयर्स का मतलब जो बनावटी व्यवहार होता है वो। तनु रुक जाओ थोड़ा सा। रिटर्न वापसी, बेटा वापस आना तो वर्ब है ना, मैं तो नाउन पढ़ा रही हूं। रिटर्न्स जो इनकम टैक्स रिटर्न्स फाइल करते हो, जीएसटी रिटर्न्स फाइल करते हो, वो पूरे महीने का या साल का जो पूरा लेखा जोखा होता है ना, उसको रिटर्न्स कहते हैं। फोर्स बल, तो फोर्सेस मतलब सेना या पुलिस की टुकड़ियां जो होती है ना, जिसे कहते हैं ना आर्म्ड फोर्सेस, देखते हो। सैंड मतलब रेत, तो सैंड का मतलब रेगिस्तान। जैसे वाटर का मतलब पानी, तो वाटर्स का मतलब समुद्र था। वुड का मतलब जंगल नहीं, वुड का मतलब लकड़ी, वुड्स का मतलब जंगल था। एब्यूज गलत जो इस्तेमाल होता है उसको एब्यूज कहते हैं, और एब्यूसर्स का मतलब होता है देखो गालियां, ठीक है। वाटर बता दिया। वर्क, वर्क का मतलब काम। अगर वर्क्स की बात करोगे तो बेटा ये साहित्य लिटरेचर हो गया, ठीक है।
फ्रूट का मतलब फल, फ्रूट्स का मतलब नतीजा हो सकता है, या फ्रूट्स का मतलब अगर आप कहोगे तो विभिन्न प्रकार के जो फल होते हैं ना उनके प्रकारों की बात फ्रूट्स हो जाती है। ऐसे फ्रूट को आपको हम कुछ अलग से समझाना पड़ेगा। विट, बोलने की कला, विट, विट्स इंटेलिजेंस। जैसे ब्रेन और ब्रेन्स का, ब्रेन मतलब जो खोपड़ी के अंदर जो अंग है ना हमारा वो ब्रेन है, लेकिन बुद्धिमानी जो कहते हैं उसको ब्रेन्स होता है, बुद्धिमता। विट हो गया। वुड, वुड मतलब लकड़ी, वुड्स मतलब जंगल। मनी, पैसा, मनीस जो पैसा का कंप्लीट कलेक्शन होता है ना उसको मनीस कहते हैं। अमाउंट, ग्राउंड मतलब जमीन, और ग्राउंड्स का मतलब आधार। देखो ठीक है, चलो करो तो। अभी आयरन था क्या इसमें? हो गया? चलो, इंक्रीज द इनटेक ऑफ। अब इनटेक ऑफ क्या, सुनो ध्यान से बेटा, मैं आपको दो वर्ड देती हूं, पहले इसको ध्यान से समझना। फ्रूट एंड वेजिटेबल्स, ध्यान से देखना। जानते हो जनरली, मैं हमेशा नहीं कहूंगी, जनरली सामान्यता, फल सब्जी जब बोलते हो ना तो फल के लिए फ्रूट कहते हैं और सब्जी के लिए वेजिटेबल्स कहते हैं। मूवी में रिटर्न्स वर्ड कौन सा बेटा? सिंघम। रिटर्न्स का मतलब है सिंघम सिंगुलर नाउन है, और रिटर्न्स मतलब सिंगुलर वर्ब लगाया है। आशीष, वहां वर्ब है, सिंगुलर नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब। सुनो ध्यान से, देखो फ्रूट सामान्यता अगर फल के रूप में लोगे तो फ्रूट इस्तेमाल होगा, और वेजिटेबल्स, देखो वेजिटेबल नहीं बोलना, एक तो वेजिटेबल बोलना, और वेजिटेबल्स कहते हैं अगर प्लूरल की बात करेंगे तो। डैश ऑफ हार्ड वर्क, डैश स्वीट, बेटा कहते हैं नतीजा अच्छा होता है, मीठा होता है, मेहनत का नतीजा। फ्रूट्स ऑफ हार्ड वर्क, बेटा इज लगाओगे क्योंकि यहां पे नतीजा की बात है। जब फ्रूट्स का मतलब नतीजा हुआ तब फिर उसके साथ सिंगुलर वर्ब आएगा, क्योंकि आप नतीजा का फ्रूट्स कह रहे हो, हार्ड वर्क है ना, नतीजा कह रहे हो किसका? मेहनत का। दिस बुक अगर एक ही किताब है तो मैं तो फ्रूट ऑफ माई हार्ड वर्क लगाऊंगी, और अगर दीस लगाओगे तब तो मुझे मजबूरन फ्रूट्स ही लगाना पड़ेगा। तो यहां पर ये पंगा है कि दिस और दीस के चक्कर में मुझे फ्रूट और फ्रूट्स लगाना पड़ रहा है, वरना खाली फ्रूट्स की अगर खाली कहोगे नतीजा तो मैं फ्रूट्स यूज करूंगी। ठीक है, क्लियर? अब यहां पे मैंगो, लीची, वाटरमेलन यानी आम, लीची और वाटरमेलन की बात हो रही है ना, तरबूज की बात हो रही है। तो इसका मतलब है कि ये तो विभिन्न प्रकार की बात हो गई, तो फ्रूट्स हो गया। मुझे आज कई काम है, आई हैव मेनी पीसेस ऑफ वर्क, याद है ना, वर्क अनकाउंटेबल था, उसका प्लूरल बनाना है तो पीसेस ऑफ वर्क लगाना पड़ेगा। हाँ, साहित्य की बात करोगे तो हम मेनी वर्क्स लगा सकते हैं, लेकिन बेटा वर्क्स से क्वेश्चन नहीं पूछता, आपको आई हैव मेनी वर्क्स बोल देगा, मुझे कई काम है आज।
इनटेक का मतलब अंदर खाना। एनडीए के लिए मानसी सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस से पेपर देखोगे और कुछ नहीं। He toils in an iron works, वो एक आयरन की फैक्ट्री में काम करता है। यानी अगर आप साहित्य की बात करोगे, अगर फैक्ट्री की बात करोगे तो बेटा वर्क्स लगेगा। ठीक है बेटा, कॉन्सेप्ट को याद ऐसे नहीं रखना है। डिजायरेबल का मतलब होता है इच्छा, जो आप डिजायर करते हो। आप प्रैक्टिस करोगे ना, इसमें से बहुत सारी चीजों में क्वेश्चन रिपीटेड होते रहते हैं। प्रीवियस ईयर देखो, अब जो लोग 4-5 महीने से पढ़ रहे होते हैं, मैं उनको हमेशा कहती हूं कि भाई 4 महीना हो गया ना, आप प्रीवियस से क्वेश्चन पेपर देखो। चलो 9 से 15 तक देखो, तो 9 से 15 तक चलो सुनो ध्यान से। ग्रे मैटर, ग्रे मैटर का मीनिंग क्या है, और यहां पे आपके पास कौन से वर्ड है जो ग्रे मैटर से संबंधित है? बेटा ध्यान से सुनना। ग्रे मैटर का मतलब हो गया, यहां पे 2 वर्ड था, विट्स एंड ब्रेन्स। इन दोनों का मतलब है बुद्धिमता, और ग्रे मैटर का मीनिंग ही इडियम्स एंड फ्रेज में पूछता है, वहां भी इसका मीनिंग होता है बुद्धिमता। अब आओ, अगर आपके पास पावर आ गया, यानी कि आप एक ऑफिसर बन गए और उसका एब्यूज करोगे, यानी कि मिसयूज करोगे, यानी गलत दुरुपयोग करोगे, तो इससे करप्शन होता है। ब्रीड मतलब पैदा करना, इससे करप्शन होता है। क्या हो गया प्रीतम? बेटा मैं पढ़ा रही हूं, ठीक है, अभी पढ़ाने दो। मैं अभी, आपके बहुत सारे सवाल होते हैं, उसका जवाब बीच में देना मुश्किल है। आप कुछ क्वेश्चन पूछोगे तो मैं बता सकती हूँ इससे रिलेटेड। आप लोग बहुत सारे कमेंट्स करते रहते हो, ये बुक कहाँ से ले, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा। बेटा मैं तो फिर ऐसे जवाब देते रहूंगी। किसी दिन आप लोग के साथ एक, आप लोग को यही सब क्वेश्चन करना है, किसी दिन एक बार जूम मीटिंग कर लेंगे आपके साथ, सब ज्वाइन कर लेना। उस दिन आप खाली आपसे बात करेंगे। अब्यूज ऑफ पावर ब्रीड्स करप्शन, यानी पावर का अब्यूज करोगे तो करप्शन पैदा होगा। When he entered his bedroom, वो जब बेडरूम के अंदर एंटर किया, he saw a snake crawling on the floor, होगा ना बेटा, घर के अंदर फ्लोर होता है और घर के बाहर ग्राउंड होता है। घर के अंदर फ्लोर होता है और घर के बाहर ग्राउंड होता है, ठीक है। स्टिक नो बिल्स, बेटा आप एक चीज याद रखना, आप सब कुछ जो बाजार में देखते हो सब सही नहीं होता। आप अगर नो लगाओगे तो बिल लगाना पड़ेगा, ठीक है। अनुज क्या प्रॉब्लम है? टॉयल का मतलब बेटा मेहनत करना, फ्लोर का मतलब फर्श, ठीक है। What are the dash of his conviction? Conviction मतलब उसको सजा मिलना, कन्विक्शन होता है। याद रखना, जब किसी को सजा मिल जाता है उसका कन्विक्शन होता है, जब उसको बरी कर दिया जाता है तो उसको एक्विटल कहते हैं, ठीक है। तो कह रहा है उसके कन्विक्शन का रीजंस क्या था, यानी कि आधार क्या थे। तो ग्राउंड्स लगा रहे हैं, क्यों? देखो आर भी तो लगा है,
ही एब्यूसेस, एब्यूज का मतलब यहां पे दुरुपयोग नहीं है, यहां पे गाली देना है, सिंगुलर नाउन के साथ गाली देना। As he is foul mouthed, his abuses are intolerable. Abuses गालियां हो गया, तो देखो abuse का मतलब गालियां भी होता है और गाली देना भी होता है। वो अपने काम में मेहनत करता है, बिल्कुल एफर्ट डालता है, और वो बहुत ज्यादा नौटंकी करता है, बहुत ज्यादा बनता है। किसी को कहोगे ना बहुत ज्यादा बनता है तो एयर्स लगा देना। स्किल और टैलेंट के बीच में बेटा ये डिफरेंस है। स्किल आपको सीख के आता है, जैसे ड्राइविंग स्किल। टैलेंट आपके अंदर होता है। फ्रूटफुल, बेटा एडजेक्टिव क्यों लगा रहे हो? बारी कहां है? ब्रीड्स है ना बेटा, ब्रीड मतलब पैदा करना, ब्रीड्स करप्शन। पेन्स का मतलब यहां कोशिश हुआ, वो अपने काम में बहुत ज्यादा कोशिश डालता है, एफर्ट डालता है। ठीक है, क्लियर? आगे बढ़े। नेक्स्ट पॉइंट पे आओ, और आपको मैं एक चीज दिखाना चाहूंगी कि बेटा ध्यान से सुनो। अब हम आते हैं SES वाला सारा चक्कर खत्म। सुनो, नाइफ का प्लूरल क्या बनाओगे भाई? F या FE में खत्म हुआ। गट्ठर को कहते हैं शीव। याद रखना, जब किसी नाउन में आप एंड देखो ना, और एंड में आपको F दिखाई दे या FE दिखाई दे, तो बेटा ये सिंगुलर नाउन में को प्लूरल नाउन बनाना है, तो क्या करोगे? ये F या FE को हटा देना और इसके जगह लगाना VES, यानी नाइफ का बन जाएगा नाइफ्स और शीफ का बन जाएगा शीव्स। अब यहीं पर रुको। इसमें इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे कहेंगे मैडम ये कौन सा नया बात बता दिया आपने, इतना तो हमें आता है ना, इतना तो हमें आता है। बस यही से तो क्वेश्चन है। हिमांशु पूछ रहा है बरी करने का मीनिंग बताए। अब हिंदी भी नहीं आएगा तो हम क्या करेंगे? बरी का मतलब होता है बेटा, जब कोर्ट से हो जाता है कि नहीं इसने कोई गुनाह नहीं किया है तो बरी होता है, एक्विटल होता है, और हाँ इसने गुनाह किया है तो कन्विक्शन होता है। ठीक है, अब इतना तो सबको आता है, आप ये कहोगे। अब ध्यान से सुनना, बिलीफ ये मान्यता या विश्वास की बात होती है। बेटा F में खत्म हुआ है तो भी मान्यताओं की बात करोगे तो बिलीफ्स आ जाएगा, यानी कि यही तो है जो आपको नहीं आता होगा। दुख तकलीफ को ग्रीफ कहते हैं। ग्रीफ, दुख तकलीफों की बात करोगे तो ग्रीफ्स आ जाएगा। बेटा खाली S लगा इसमें। अब कहोगे मैम ये क्या है? हम तो F और FE वाले केस में ये जानते थे कि इनको हटाकर VES लगता है, आप तो सीधा सीधा S लगा दे रहे हो। बेटा इनसे कौन बोल रहा है क्वेश्चन आएगा? इतना तो आपको आना चाहिए। इससे क्वेश्चन आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इतना तो आपको आता है। अब निशु कह रही है बिलीव्स। बेटा बिलीव वर्ब हो जाता है, सिंगुलर वर्ब में S लग जाता है। चलो वो पूरा क्लियर हो जाएगा अगर आप ये देख लो तो। पहले ये देखो, हाँ शेफ, शेफ में भी खाली S लगता है। शेफ शायद इसमें नहीं दिया होगा, उसको भी लगा लो। ऐसा कुछ नया वर्ड दोगे तो अच्छा भी लगेगा। जो आपने कहा वो मैं अपने बुक में इंक्लूड कर लूंगी।
यही चीज है ना बेटा, ये जो मैं करती हूँ ना, ये जो फर्जीवाड़ा कर रहे हैं ना उन लोग ये सब नहीं करेंगे। अब देखो जैसे इसने कहा शेफ, मुझे लगा ये तो बहुत अच्छा वर्ड इसने बताया मुझे, जिसमें सिर्फ एस लगता है। रूफ के बाद मैं शेफ लगाऊंगी, शेफ का शेफ हो जाता है। यस बेटा, एक्सेप्शन ही पूछते हैं। रूफ, राइट। शाहीन ने शेफ दिया, अंश ने प्रूफ दिया। नहीं गुड्डू, लीफ में तो लीव्स हो जाता है। देखो, बिलीफ मान्यता या विश्वास, बेटा इसका बिलीव्स हो गया। ग्रीफ दुख तकलीफ, तो ग्रीफ्स हो गया। आप कहोगे मैम हम ग्रीफ भी देखें, बेटा ग्रीफ जो देखे वो वर्ब है, और सिंगुलर वर्ब जब बनाते हैं तो इसमें एस लगाते हैं। आप जो बिलीव देखे हो वो बिलीव जो होता है वो होता है विश्वास करना। और अगर मैं कहूं ही बिलीव्स इन गॉड, तो बिलीव्स इसलिए लगाया क्योंकि सिंगुलर वर्ब बनाया। बेटा मैं वर्ब नहीं पढ़ा रही, मैं नाउन पढ़ा रही हूं। क्लिफ नुकीला चट्टान है ना, जैसे देखते हो पहाड़ वगैरह में देखोगे कोई चट्टान सा निकला रहता है ऐसे आगे, है ना, तो वो क्लिफ होता है। सेफ बोलोगे मैम, सेफ का मतलब सुरक्षित है। बेटा आप सुरक्षित बोलोगे तो आप एडजेक्टिव में आ गए। सेफ का मतलब सुरक्षित एडजेक्टिव में, मैं नाउन पढ़ा रही हूं तो मैं तिजोरी बोलूंगी, तो तिजोरियां क्या होगा, सेफ्स। टफ, बेटा जब आप घास को उठाने की कोशिश करो ना तो एक घास नहीं उठता, देखोगे पत्ता टूट जाएगा। आप जब उसको पकड़ को उठाने की कोशिश करोगे तो पूरा एक जमीन का परत लेके निकलता है वो, है ना, उसके घास के जो जड़ होते हैं इतने ज्यादा उलझे हुए होते हैं आपस में, तो वो पूरा एक परत लेकर जो उखड़ता है ना उसको टफ कहते हैं। चीफ, चीफ अगर मैं कहूंगी मुख्यमंत्री, चीफ मिनिस्टर, तो बेटा वहां चीफ एडजेक्टिव है। मुखिया की बात करोगे, एसएससी चीफ कौन है अभी, इसका मतलब मुखिया कौन है अभी। और हैंकर चीफ, बेटा हैंडकर चीफ लिखते हैं, बोलते हैं हैंकर चीफ। बेटा स्टाफ में एस नहीं लगता, वो प्लूरल नाउन खुद ही है, ठीक है। स्टाफ किसमें आएगा, वो प्लूरल नाउन में आएगा, अभी आएगा आगे, देखो रुक जाओ अभी, ठीक है। हैंडकर चीफ लिखते हैं, बोलते हैं हैंकर चीफ। गल्फ बे खाड़ी, देखो एस लगा खाली। स्कार्फ जो गले में बांधते हो ठंड के मौसम में, देखो खाली एस लिया। ब्रीफ, ब्रीफ का मतलब क्या है, अगर आप कहोगे मैम संक्षेप, तो भैया अब तुम एडजेक्टिव की बात कर रहे हो, विशेषण की बात कर रहे हो। मैं कह रही हूं ब्रीफ यानी कि जैसे मीटिंग हुआ, प्लीज इसका आप ब्रीफ प्रेस में रिलीज कर दो, है ना, ये केस सॉल्व हो गया, पुलिस इसका ब्रीफ लेके आएगी, यानी पूरी कार्य संबंधित जो सूचनाएं वो लेके आएगी। ड्वार्फ का मतलब बौना, हाइट में जो छोटा होता है। बेटा इसका प्लूरल दो तरीके से बनता है, ड्वार्फ्स एंड ड्वार्फ्स। रूफ छत, और रूफ्स हो गया छत का प्लूरल। देखो बेटा ग्रीफ दुख तकलीफ की बात हो रही है, बेटा दुख एक, ठीक है। यस एसएससी चीफ एस किशोर है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं यार ये सही में, ये इसने एकदम एसएससी को इतना बढ़िया लाइन पे ला दिया है। इसके पहले वाले तो सारे ने रुला के रख दिया था, नहीं। हाँ मिसचीफ, यस शाहीन बहुत अच्छा। शीफ का मतलब गट्ठर होता है बेटा, बेटा इससे ज्यादा क्या आएगा तुम खुद सोचो ना, हमने इतना ढेर सारा आपको दे दिया। बेटा बिलीव का मतलब होता है विश्वास करना, जैसे आई बिलीव इन गॉड, विश्वास करती हूं। बिलीव का मतलब मान्यता या विश्वास होता है, ठीक है। बेटा मिसचीफ जानते हो, हमको देखना पड़ेगा शाहीन, क्योंकि जहां तक मुझे लग रहा है मिसचीफ अनकाउंटेबल नाउन है, तो इसको एक बार मुझे चेक करने दो। हाँ अंश,
लोफ बेटा, LOAF में LOAVES हो जाता है, लोव्स हो जाता है बेटा। मिस हैप जो निमिषा, वो मिस हैपनिंग का शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है। ब्रीफिंग वही तो बेटा मैंने बताया, कार्य सूचना जो होती है ना, वो जो आप देते हैं कहीं पर अपने ऑफिस वगैरह में, वही तो ब्रीफ होता है, ठीक है। चलो अब फटाफट कर लो तो जल्दी से, जितने वर्ड से उसी में। अशोक वही तो मैं कह रही हूं, थोड़ा सा मुझे टाइम दो। बेटा TAY नहीं होगा, TAILOR हो सकता है। टेलर का टेलरस, दर्जी जो पुरुष है उस महिला को टेलरस कह देते हैं, लेकिन वाई मत लिखो। तुम यही तो मुझे कंफ्यूज कर रहे थे, वाई लिख दे रहे हो। कहाँ के पता नहीं, हाँ उसमें रहने दो। द डैश ऑफ हिंदूज ब्रॉट देम क्लोज टू नेचर। बेटा हिंदुओं के जो विश्वास या मान्यताएं थी, उसने उन्हें नेचर के बहुत नजदीक ले आया। बिलीव्स मान्यता या विश्वास, है ना। प्रशांत आपको दोनों में फोकस करना चाहिए। नेक्स्ट आओ, ही डैश यू वर्ड फॉर वर्ड। अब मुझे तो पता नहीं क्या है वर्ड फॉर वर्ड, मतलब एक एक शब्द को उसने क्या किया। अब इसमें क्या किया, क्या किया होगा बताओ। इसका मतलब है कि वो आपके एक एक शब्द पे भरोसा करता है। भरोसा करना, विश्वास करना, बिलीव, और ही के साथ बिलीव्स हो गया। बेटा वर्ब की बात करोगे तब तो VES लगेगा। उसके दुख की कोई सीमा नहीं है। हिज ग्रीव्स, दुखों की कोई सीमा नहीं है, क्योंकि ये प्लूरल वर्ब लिया है तो मैं प्लूरल नाउन लगा दूं, ग्रीव्स। और वो दिन रात रोता रहता था। ही ग्रीव, GRIEVES, ग्रीव्स, रोता रहता है। अब आप वर्ब लगा रहे हो तब तो ठीक है, वी लगा दो, VE। नाउन लगाओगे, नाउन लगाओगे तब ना एस आएगा। द पुलिस विल ब्रीफ, यानी संक्षेप में बताएगी प्रेस को। और रिलीज कर दिया क्या, ब्रीफ। बेटा याद रखना ये वर्ब भी है और नाउन भी है। ब्रीफ मतलब कार्य सूची, सूचनाएं जो होती है कार्य संबंधित, और ब्रीफ का मतलब ब्रीफ में बताना भी होता है, देखो ठीक है। देखो चलो हो गया। यहां से मैं नेक्स्ट क्लास में करा दूं आपको, बोलो। एक सेकंड बेटा, बात बताओ। हाँ बोलो।
बेटा पढ़ना पड़ेगा बहुत, ये सोच रहे हो ना बहुत आसानी से हो जाएगा, नहीं होगा, क्योंकि ये चैप्टर बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजिंग चैप्टर है, ठीक है। और इसको इतना ही रहने दो, नहीं तो और कंफ्यूज करोगे। प्रीतम, मेरा नंबर 8860333003। कुंदन, ऐसे राइटिंग प्रेसी आर्ग्यूमेंट, बेटा आप असिस्टेंट कमांडेंट की बात कर रहे हो तो उसमें मैं कंपल्सरी इंग्लिश में पढ़ाती हूँ, ठीक है, इसमें नहीं। हिंदू रीड करने की जरूरत नहीं। हिमांशु, अगर आप यूपीएससी की तैयारी नहीं कर रहे हो तो हिंदू रीड करने की बिल्कुल जरूरी नहीं है, ठीक है। वॉल्यूम 1 रेफर कर रहा हूं, सॉरी बट आई ज्वाइन टुडे। कोई बात नहीं वंशिका, आप ये चैप्टर को शुरुआत से देख लो बस, और कोई प्रॉब्लम नहीं। पीडीएफ लोड हो चुका है प्रीतम, लेकिन जो मैं हाथ से लिख रही हूं वो भी इसलिए लोड नहीं हो रहा है क्योंकि वो चैप्टर पूरा कंप्लीट होगा, एक साथ लोड करूंगी मैं आपको। वो भी लोड कर दियो हो? हाँ तो लभी, अच्छा ठीक है, लोड तो कर ही दिया है। आराधना, बेटा जिसमें एफ नहीं हटाया है वही तो एक्सेप्शन है। अपर्णा, क्या हो गया? प्रशांत, आप मुझे व्हाट्सएप करो, मैं पता लगवाती हूँ क्या प्रॉब्लम है। वो कैप कैसे करे? क्षमा, आप सिर्फ वॉल्यूम 1 पहले करो, उसके बाद मेरा वो कैप का बुक तो आ ही रहा है। फाउंडेशन बैच से सीपीओ की बहुत अच्छी प्रिपरेशन हो जाती है दिनेश, कोई इश्यू नहीं है। जीके की तैयारी कैसे करें? बेटा एक तो बैच ले लो जरूर से, बहुत ही सस्ता बैच है और बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। देखो बेटा बाकी प्लेटफॉर्म में क्या होता है ना, कहते हैं हम 200 में तैयारी करा रहे हैं, वो 200 में ज्योग्राफी बेचेंगे, 200 में हिस्ट्री बेचेंगे, 200 में वर्ल्ड ज्योग्राफी बेचेंगे, और 200 लेंगे उसका मैप्स बेचेंगे, फिर 200 में इकोनॉमिक्स बेचेंगे, करके वो ज्यादा ही ले लेते हैं। और यहाँ पे सस्ता में मिल रहा है एक साथ, लेकिन लोगों को उसका इंपॉर्टेंस पता नहीं है। हाँ, फिलिंग द ब्लैंक्स खुशबू मैंने मेंस के बैच में करवाया है और उसका पीडीएफ मैंने शेयर कर दिया है आपके केडी लाइव वगैरह सब में, आप वो एक बार देख लो, ठीक है। क्या हुआ अंगद? वो कैप आप एक तो वॉल्यूम 1 से करते रहो, बाकी वो कैप की बुक मेरी आ रही है। क्लास में हम वो कैप जिस दिन कराएंगे उस दिन खाली क्लास में ही कराएंगे वो कैप, मतलब पूरी क्लास वो कैप की होगी, ठीक है। अब मैं सोच रही हूँ एक बार ये नाउन खत्म करा लूं, उसके बाद 2 क्लास फिर खाली वो कैप का ही लूंगी। अब शाहीन उतना नहीं पता बेटा, कहां से पूछ लेगा वो थोड़ी पता मुझे। फाउंडेशन वालों में हिस्ट्री और कौन सा बैच में बेटा दिनेश? अभी कुछ ना तो कुछ तो चल ही रहा होगा, एक सब्जेक्ट खत्म होगा तब ना दूसरा जीके का सब्जेक्ट शुरू होगा। सुमन, क्या हुआ? दीपक, कोई इश्यू नहीं होगा, आप ढंग से पढ़ो। गिरिराज कह रहा अरे मैम मेरी तो सुनो किसकी किसकी सुनू मैं, दनादन मैसेज आ रहे, मैं क्या करूं। एसएससी एमटीएस तो बाएं हाथ का खेल है बेटा, जितना मैं करा दे रही हूँ एमटीएस मतलब बोल के तुम बेइज्जती कर दोगे मेरी, तो इतना इतना हल्का लगेगा आपको। टाइम अनकाउंटेबल है बेटा, टाइम्स काउंटेबल हो जाता है। वंस अपॉन अ टाइम, एक समय की बात वो अलग होता है। अंडरस्टैंडिंग इंप्रूव करना है राजीव, तो आप वॉल्यूम 2 से पैसेज क्लोस्टर्स सेंटेंस अरेंजमेंट वगैरह करते रहो। सचिन, क्या हो गया? बाक, मेरा मैसेज नहीं देख रहे हो, मेरे से नहीं बात कर रहे हो, मैं जा रही हूँ बाक, चलो।